हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्नब गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मज़े की स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की वीडियो लेके आए हैं। कौन सा पार्ट है? पार्ट थर्ड। दोस्तों, अगर आपने इसका पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है, किसी वजह से छूट गया है, कि मुझे पता है आपको तो मज़े की स्टडी की सारी वीडियोस देखनी है। अगर वो गलती से छूट गया है तो पहले वो देखें, फिर इन वीडियोस को देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट थर्ड। तो दोस्तों, इस वीडियो में पार्ट थर्ड में आज हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं इस चैप्टर का, जो आज से पहले आपको बहुत टफ लगता था। मतलब बहुत ही टफ लगता था। क्या है उस टॉपिक का नाम, अभी समझेंगे और उसके बारे में भी समझेंगे। लेकिन क्योंकि अब आप मज़े की स्टडी के साथ जुड़ गए हैं, तो अब आपके लिए तो कुछ टफ होने वाला है नहीं। ये तो मैं आपको बता दूं, कुछ भी टफ नहीं होगा, सब इजी होगा। तो क्या है टॉपिक हमारा आज का? तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है, कैसे होता है, सब समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। तो दोस्तों, ये जो शब्द है रेडॉक्स, REDOX, क्या मतलब है इसका? कभी सोचा? नहीं, मैं समझा रहा हूँ ना, सोचने की जरूरत क्या है, सब समझेंगे। तो ये जो स्टार्टिंग में इसके जो 3 लेटर्स हैं, RED, इसका मतलब होता है दोस्तों रिडक्शन। और ये जो लास्ट में लिखा है OX, इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। RED मतलब रिडक्शन, REDUCTION रिडक्शन, और OX यानी कि ऑक्सीडेशन, OXIDATION ऑक्सीडेशन। क्या होते हैं ये क्यों इनके नाम एक साथ जोड़ के रेडॉक्स कहते हैं, सब समझेंगे। पहले इनके बारे में समझते हैं दोस्तों। क्या है हमारा रिडक्शन? सबसे पहले वर्ड में लिखा है रेड, तो सबसे पहले उसी के बारे में समझते हैं। क्या लिखा है? डिफाइन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। क्या मतलब है सर इसका? तो देखिए दोस्तों, कोई सी भी रिएक्शंस, अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, सब समझा है हमने। पार्ट 1 में ये सब समझा है, देखिए उन वीडियोस को। तो देखिए दोस्तों, जब भी हमारी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो, केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो, या फिर हमारी ऑक्सीजन रिड्यूस हो, ऑक्सीजन रिमूव हो, तो वो क्या कहलाएगी? वो इक्वेशन हमारी कहलाएगी रिडक्शन। और अच्छे से समझिए, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन गैस या सॉलिड फॉर्म या किसी भी फॉर्म की हाइड्रोजन अगर किसी भी केमिकल इक्वेशन में ऐड हो, मतलब बने या उसमें आए, तो वो क्या कहलाएगी? रिडक्शन। और अगर किसी इक्वेशन में, किसी केमिकल रिएक्शन में आपकी, जी हाँ दोस्तों, आपकी ऑक्सीजन, ये सांस लेने वाली ऑक्सीजन अगर रिड्यूस हो, अगर रिमूव हो, तो क्या कहलाएगी? उस परिस्थिति में भी दोस्तों वो हमारी रिडक्शन ही कहलाएगी। आगे समझ में? चलिए अब समझते हैं ऑक्सीडेशन। क्या होता है ऑक्सीडेशन? चलिए समझते हैं। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। अब एक बात बताइए, ये तो बहुत कॉमन सी बात है, अगर ऑक्सीडेशन है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ना हो, तो किस बात का ऑक्सीडेशन? तो जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीडेशन में सबसे पहली लाइन क्या है? एडिशन ऑफ, किसकी? ऑक्सीजन की। और क्या लिखा है? रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब क्या है इसका? देखिए, जैसे हमने रिडक्शन समझा, वैसे ही इसको मज़े से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑक्सीडेशन में अगर आपकी किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जी हाँ दोस्तों, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरी परिस्थिति में अगर आपकी इक्वेशन में, जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी इक्वेशन में हाइड्रोजन रिड्यूस हो रही है, रिमूव हो रही है, बाहर निकल रही है, तो वो क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी वो इक्वेशन, बताइए? जी हाँ दोस्तों, वो भी हमारी ऑक्सीडेशन ही कहलाएगी। अब आपने दोस्तों एक चीज़ देखी, इन दोनों का नाम हम एक साथ लिखते हैं रेडॉक्स, लेकिन कितने अपोजिट हैं? ये तो बिल्कुल ही अपोजिट है। मतलब हमारे रिडक्शन में तो होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन।
रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है दोस्तों? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखा कितना अपोजिट है। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इसके एग्जाम्पल्स की ओर और इन्हें और अच्छे से समझते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आपकी स्क्रीन पे है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल्स। चलिए समझते हैं दोनों एग्जाम्पल्स को। तो सबसे पहले दोस्तों, जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ रिडक्शन का एग्जाम्पल। क्या लिखा है? H2 प्लस F2 एरो 2HF। मतलब क्या है? ये देखिए, मैंने आपको रिडक्शन में क्या समझाया था? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऐड ही तो हो रहा है हाइड्रोजन। पहले ये हाइड्रोजन और ये हमारा F यानी कि फ्लोरीन, ये दोनों अलग अलग थे। लेकिन जब मैंने इनका रिएक्शन किया तो क्या हो गए? दोनों संग संग आ गए ना, 2HF बन गए। तो मतलब हमारी जो हाइड्रोजन है वो F के साथ ऐड हो गई। तो क्या कहलाई ये इक्वेशन? ये इक्वेशन कहलाई रिडक्शन। उसके बाद दोस्तों, ये जो ऑक्सीडेशन है, ये जो ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल क्या लिखा है? Fe प्लस O2 एरो Fe2O3। इसमें देखिए जो हमारा Fe है मतलब हमारा आयरन, लोहा, और जो हमारी ऑक्सीजन है जो हम सांस लेते हैं तो गैस है। तो ये दोनों को जब मैंने मिक्स किया, मिलाया, रिएक्शन करी, तो ये क्या बन गए? ये बन गए Fe2O3। तो मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे देखिए पहले Fe के साथ क्या O2 था? नहीं था। लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो उसमें क्या हुआ? हमारी ऑक्सीजन Fe में ऐड हो गई, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या कहलाई इक्वेशन? ये इक्वेशन कहलाई हमारी ऑक्सीडेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। एक बार फिर से समझते हैं। रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। चलिए आ गया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमें पता है और बहुत अच्छे से पता है कि हमारे जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट। ये तो हमने समझ लिया। तो फिर इन दोनों को साथ में रेडॉक्स क्यों कहते हैं? कोई तो वजह होगी। तो चलिए इसी वजह को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको समझने के लिए हमें इनके एग्जाम्पल समझने होंगे। तो आपकी स्क्रीन पे सबसे पहला एग्जाम्पल है 2H2S प्लस SO2 एरो 2H2O प्लस 3S। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें पता करना है कि क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो चलिए इसको समझने के लिए सबसे पहले, जी हाँ दोस्तों, किसी भी इक्वेशन में रिडक्शन समझने के लिए कि रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन, दोनों तरफ ऑक्सीडेशन लिख लीजिए और रिडक्शन लिख लीजिए। यहाँ पे ऑक्सीडेशन का लिख लिया और यहाँ पे रिडक्शन के लिए RED लिख लीजिए। इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें देखना है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं। ऑक्सीडेशन की डिफाइन याद करिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हाइड्रोजन आपको किधर दिख रही है? यहाँ पे दिख रही है, यानी कि H2S में। और यहाँ पे आके देखा हमने तो यहाँ पे ये S में कन्वर्ट हो गया, मतलब जो हमारा H2S था वो किस में कन्वर्ट हो गया? S में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ? मतलब S यानी कि हमारे सल्फर में से क्या हुआ दोस्तों? हाइड्रोजन रिमूव हो गया। देखिए इस साइड इक्वेशन में नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। देखिए तो मतलब हाइड्रोजन रिमूव हुआ। तो ये क्या हुआ दोस्तों? जब मैंने ऑक्सीडेशन की साइड लिखा है तो ये हमारा ऑक्सीडेशन ही हुआ, क्योंकि ऑक्सीडेशन की डिफाइन क्या होती है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये इक्वेशन क्या हुई? ये हमारी हुई ऑक्सीडेशन। अब देखिए दोस्तों, इस इक्वेशन में क्या कोई रिडक्शन हो रहा है? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है SO2, इधर लिखा है ना SO2। तो देखिए SO2 इक्वल्स टू के इस साइड यानी कि एरो के इस साइड ये क्या बना? S, ये भी S बना। तो देखिए दोस्तों, रिडक्शन की क्या डिफाइन होती है? एडिशन ऑफ
हाइड्रोजन रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे पहले SO2 था, ऑक्सीजन सल्फर के साथ था, लेकिन इस साइड आते आते हमारी जो ऑक्सीजन है वो हमारी निकल गई, रिड्यूस हो गई। तो रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है ये हमने अभी पढ़ा है, वो होता है हमारा रिडक्शन। तो आपको ये समझ में आया? तो देखिए दोस्तों, ये तो समझ में आ गया। अब दोस्तों ये देखा आपने कि इस एक इक्वेशन में हमारी ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी। तो इसीलिए दोस्तों हमारी हर इक्वेशन में ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है, इसीलिए इन दोनों को साथ में रेडॉक्स कहा जाता है। अब समझ में आया आपको कि क्यों रेडॉक्स कहा जाता है? क्योंकि हर इक्वेशन में, हमारी केमिकल इक्वेशन में, केमिकल रिएक्शन में हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होती हैं, इसीलिए इन दोनों को साथ में मिलाकर रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। चलिए आ गया समझ में। फ्रेंड्स, अब है हमारे रेडॉक्स रिएक्शन का सबसे लास्ट टॉपिक। क्या है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है ये? जल्दी से समझते हैं। तो दोस्तों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज द अदर सब्सटेंस। क्या मतलब? जो सब्सटेंस किसी और सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करे वो होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो सब्सटेंस हमारा किसी दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करे, रिडक्शन करे, वो होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे समझ में तो आपको आ रहा होगा। चलिए इसको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझें। इस इक्वेशन को समझाते समय मैंने आपसे एक बात कही थी। क्या कही थी? आई होप आपको वो याद होगा। मैंने कहा था दोस्तों कि किसी भी इक्वेशन में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन फाइंड करना हो तो इस तरह से एक तरफ ऑक्सीडेशन लिख लें और एक तरफ रिडक्शन लिख लें। इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। क्या हेल्प होती है? चलिए समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी हेल्प करता है किसी भी इक्वेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड करने में। कैसे? चलिए समझते हैं जल्दी से। तो देखिए दोस्तों, हमने ऑक्सीडेशन जिस तरफ लिखा है, जिस तरफ हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है उस तरफ वो सब्सटेंस हमारा होता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे पॉसिबल है ये हम समझेंगे, चिंता नहीं करनी है, सब समझेंगे। अब दोस्तों, जिस तरफ आपका रिडक्शन हो रहा है वो सब्सटेंस हमारा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे पॉसिबल है? चलिए समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक बात बताइए आप मेरे को, यहाँ पे अगर मेरा ये H2S ये मेरा ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये मेरा H2S ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? इसे ऑक्सीडाइज कौन करवा रहा है? तो ये ऑक्सीडाइज हो तो इस SO2 की वजह से ही रहा है। ये ऑक्सीडाइज हो तो SO2 की वजह से ही रहा है। सपोज अगर मैं H2S के साथ कोई और कंपाउंड लेता, रिएक्शन करता, तो शायद मेरा ऑक्सीडेशन ये ना होता। पॉसिबल है। लेकिन क्योंकि ये H2S ऑक्सीडाइज हुआ है तो इसको ऑक्सीडाइज किया किसने? इस SO2 ने। तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसने किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज किया। मतलब समझिए, अब इसको एक बहुत आसान तरीके से समझिए। जो आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है उसके ठीक सामने वाला आपका होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सब्सटेंस आपका रिडक्शन हो रहा है उसके ठीक सामने वाला होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन वाला पार्ट तो हमने समझ लिया। अब रिडक्शन कैसे समझें ये समझिए जल्दी से। तो देखिए दोस्तों, SO2 हमारा रिड्यूस हो रहा है, इसके अंदर से जो ऑक्सीजन है वो निकल रही है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से निकल रही है? फिर वही बात आई। तो दोस्तों ये निकल रही है हमारी H2S की वजह से। ये हमारी H2S की वजह से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रही है। तो इसीलिए दोस्तों ये हमारा हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। कि अब देखिए, डिफाइन से याद करिए, क्या कहा था मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में? जो सब्सटेंस किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, SO2 ने किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज किया, वो क्या कहलाता है? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है।
और जो सब्सटेंस किसी दूसरे को रिड्यूस करे, यहाँ पे ये रिड्यूस हुआ है किसकी वजह से, H2S की वजह से, तो वो सब्सटेंस क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। जो सब्सटेंस किसी दूसरे को रिड्यूस करे वो होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप्स आप समझ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लिखने का क्या फ़ायदा है। तो देखिए दोस्तों, जिस तरफ आपका ऑक्सीडेशन ये हो रहा है ना दोस्तों, आप अपने एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपका ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है, आपने अपनी किसी भी इक्वेशन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड कर लिया, तो अब आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी कि रिड्यूसिंग एजेंट कैसे फाइंड करें और ऑक्सीडेशन एजेंट कैसे फाइंड करें। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, ऑक्सीडेशन के नीचे रिड्यूसिंग एजेंट लिख दीजिए और रिडक्शन के नीचे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया है। अगर इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए। ये कॉन्सेप्ट वैसे बहुत ईजी है, सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझना है और रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। फ्रेंड्स ये पार्ट हमारा यहीं पे ओवर होता है, ठीक है। इस पार्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। हमारे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4 में दोस्तों हम करेंगे रेंसिडिटी और क्रोजन, क्या होता है ये सब समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी समझ में आ गई है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें अगर कोई डाउट हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और इन वीडियोस को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।